नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम से सुमित्रा नंदन पंत की कविता मौन निमंत्रण के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। वेदों से लेकर आज तक मनुष्य के हृदय में एक जिज्ञासा भाव रहा है कि जन्म और मृत्यु क्या है, जीवन के एक पल के पश्चात भी क्या होने वाला है इसका पता नहीं। चारों तरफ अज्ञेय छाया हुआ है। वो कौन है जो ये सब को संचालित कर रहा है, इस सृष्टि को संचालित कर रहा है, नक्षत्रों को संचालित कर रहा है, जीवन को संचालित कर रहा है। वो कौन है जो कभी हम नहीं सोचते वो भी हो जाता है। वो कौन है जो आकाश में से संकेत देता है। वो कौन है जो धरती, आकाश और समस्त सृष्टि और ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। यह जिज्ञासा भाव हिंदी साहित्य में छायावाद काल के कवियों में प्रमुखता से उभर कर आया। इसी जिज्ञासा को इस पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत ने व्यक्त किया है। कवि सोचते हैं कि जब मैं परेशान होता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, जब मैं वेदना से युक्त होता हूँ तो कौन है जो मुझे सहायता करता है। वो कौन है जो मेरे सहायक बनता है। वो कौन है जो अनजाने पथ में मुझे उंगली पकड़ करके चलाता है। वो कौन है जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरा साथी बन जाता है। वो कौन है जो पल पल मुझे संकेत करता है। वो कौन है जब मैं बहुत दुखी होता हूँ तब वो मुझे खूबसूरती के गान सुनाता है। वो कौन है जब मैं बेसहारा हो जाता हूँ तो मेरा सहारा बन जाता है। वो कौन है जो जीवन को संचालित कर रहा है, वो मृत्यु को संचालित कर रहा है। वो कौन है। बस इसी को इस पद्यांश के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने व्यक्त किया है। वो मानते हैं कि कोई है, कोई सृष्टि का नियंता है, कोई है जो सृष्टि का कारक है। वो मानते हैं कि कोई है जो उनको संचालित कर रहा है। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन है। वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनका हृदय कैसा है। वो मानते हैं कि उनके हृदय में करुणा विद्यमान है, लेकिन वो उस हृदय को प्रत्यक्षतः समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसके आकार, प्रकार, रूप को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि कोई है, कोई शक्ति है इस सृष्टि में विद्यमान है। कोई गीत है जो इस सृष्टि को सुंदर बना रहा है। कोई लय है जो इस सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। लेकिन वो कौन है, इसे सुमित्रा नंदन पंत जानना चाहते हैं। वो जिज्ञासा रह रहकर उनके मन में उठती है। वेदों की, लोगों की और ऋषियों के मन में भी यह जिज्ञासा उठती थी। कई बार समाधान भी किए लोगों ने कल्पना के आधार पर फिर भी ये जिज्ञासा उठती उठती रही। वेदों ने उस स्वरूप की व्याख्या करते करते नेति नेति कह दिया तो कवियों ने उस स्वरूप को कभी बाल रूप में देखा, कभी पति रूप में देखा, कभी सखा रूप में देखा। सुमित्रा नंदन पंत भी अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं रख पाए और रह रह करके पूछते हैं कि वो कौन है, वो शक्ति कौन है। मैं उसे जानना चाहता हूँ, मैं उसे साक्षात्कार करना चाहता हूँ, मैं उसे समझना चाहता हूँ। वो कहते हैं, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य छाई शैया में श्रमित अपार, जुड़ा था जब में आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। अर्थात पंत जी कहते हैं कि जब जीवन के कार्यों का भारी बोझ मेरे ऊपर पड़ा होता है, जब इस संसार का भारी बोझ मेरे ऊपर पड़ा होता है या मुझे विचलित किए रहता है, मेरे मन और मस्तिष्क को जकड़े हुए रहता है, उस समय जब मैं बहुत थका हुआ होता हूँ, उस समय जब निराशा भी मुझे घेर लेती है, तब दिवस को दी सुवर्ण अवसान, संध्या की लालिमा के साथ में दिवस का अंत करके शून्य शैया में श्रमित अपार, एक थका हुआ मैं शून्य शैया में
अपने आप को प्रस्तुत कर देता हूँ उस समय जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण अपने मन की बेचैनी को शांत करने की कोशिश करता हूँ, व्याकुलता को शांत करने की कोशिश करता हूँ। मैं विद्वान पुरुष अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं समझा नहीं पाता हूँ। मेरी व्याकुलता और बेचैनी समाप्त नहीं होती है। न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग में मौन। और उस समय जब बेचैन मन से मैं सो रहा होता हूँ, तब स्वप्न में मुझे कौन शरण दे देता है। स्वप्न में मुझ पर छाया फिराकर मेरी सारी बेचैनी को समाप्त कौन कर देता है। कोई है इस सृष्टि का नियंता, कोई है परमात्मा स्वरूप जो मेरे हृदय की बेचैनी को दूर कर देता है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अये सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। अर्थात सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि हे प्रकाशमान, तुम कौन हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखेरने वाले, प्रकाश की किरणें बिखेर देने वाले, हृदय को प्रकाशित और मन और मस्तिष्क को प्रकाशित कर देने वाले तुम कौन हो। तुम मुझे अबोध और अज्ञान जान करके, मुझे शिशुवत जान करके, मुझे अज्ञानी समझ करके सुझाते हो तुम पथ अनजान। अनजाने पथ में भी रास्ता सुझाते हो। अनजाने पथ को भी मुझे समझाने की कोशिश करते हो और मुझे समझाते हो। फूंक देते छिद्रों में गान, और जहाँ मेरे छिद्र है, जहाँ मेरे अभाव है, जहाँ मेरी वेदना है, जहाँ मेरी व्याकुलता है, उसे अपने गान से सरस बना देते हो। मेरी व्याकुलता को दूर कर देते हो, मेरे अभावों को मिटा देते हो, मेरे अकेलेपन की पीड़ा को तुम दूर कर देते हो। अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। हे मेरे सुख और दुख के साथी, मैं नहीं कह सकता कि तुम कौन हो। मैं लगातार तुम्हारे संकेतों को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि तुम कौन हो, जो मेरे इतने नज़दीक हो, लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरे हृदय में विद्यमान हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरे साथी हो और हर समय मेरा साथ निभा रहे हो, साथ दे रहे हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा हाथ मेरे सिर पर है, उस समय भी तुम्हारा हाथ मेरे सिर पर है जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ तब, लेकिन मैं तुम्हें जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जान नहीं पा रहा हूँ तुम कौन। मौन निमंत्रण कविता पंत के जिज्ञासा भाव को व्यक्त करती है। ये जिज्ञासा परमात्मा के प्रति है। छायावादी कवि है। गीतात्मकता पूरे पद्यांश में विद्यमान है और पूरी कविता में और पूरे ही पंत के काव्य में विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार है। रहस्यात्मकता भी यहाँ विद्यमान है। रहस्यात्मकता उस समय उपस्थित होती है जब मनुष्य उस परमात्म शक्ति से अपना रागात्मक संबंध और रागात्मक रिश्ता स्थापित कर लेता है, लेकिन उसे समझा नहीं पाता है। वहाँ पर रहस्य उत्पन्न हो जाता है। वो रहस्य यहाँ विद्यमान है। पंत को विश्वास है कि कोई है जो उनका साथ दे रहा है, लेकिन पंत उसे जनता के सामने, लोगों के सामने, दुनिया के सामने, संसार के सामने सिद्ध नहीं कर सकते। जिस तरह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये मेरा घर है, इसे मैंने मिट्टी से और पत्थरों से बनाया है, या ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पुत्र हैं, उस तरह से परमात्मा को जो मेरे साथ निरंतर है सिद्ध नहीं कर सकते। कसौटी पर हम उन्हें ला नहीं सकते, लेकिन उनसे रागात्मक रिश्ता उसी तरह से विद्यमान है जैसे संसार में अन्य रिश्तों के साथ विद्यमान होता है। अतः यहाँ रहस्यात्मकता है। परमात्मा का संकेत वो हर जगह पाते हैं और उस संकेत को पाकर के ही जिज्ञासा भाव उनके हृदय में उत्पन्न होती है। कविता की शुरुआत में ही पंत कहते हैं, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको कौन मौन। प्रसाद भी कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। छायावाद के कवि उस अनंत रमणीय को जानने के प्रति व्याकुल हैं। भाषा में गतिशीलता है,
इस कविता की भाषा में भी गतिशीलता है तो पंत के संपूर्ण काव्य में भी गतिशीलता है। एक और छायावाद का काव्य है उनके, और दूसरी ओर वो प्रगतिवाद की ओर भी झुकते हुए दिखाई देते हैं। लोकायतन में अरविंद दर्शन का चिंतन पक्ष अधिकता से पाया जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत पद्यांश में छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ पंत परमात्मा के प्रति अपने जिज्ञासा भाव को संस्कृत निष्ठ शब्दावली में प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल हुए हैं। धन्यवाद।